जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर वदन, करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूल्हा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें। नील सरोहुर श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नीलकमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करौ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रीतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके भगवान श्री राम की निर्मल महिमा का वर्णन करता हूँ। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। देव दनुज नर नांग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदहु किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व। दैत्य मनुष्य नांग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी, सिंह राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जानि कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाणी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। करन कहाऊं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अब गाहा। सुझ न कहूँ अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहियो आमियो जग जुरई न छाछी। क्षमिहै सज्जन मोरि ढिठाई, सुनिहै बाल बचन मन लाई। ज्यों बालक कह तो तरि बाता,
सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी हैं कूर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कबित कहि लाग ननी का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग माही। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ि बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विधु बाढ़ई जोई। तुलसीदास जी कहते हैं 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, अद्विज, अरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सोचता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बच्चों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, परंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे के दोषों को ही भूषण रूप में धारण करते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र का सा तो कोई एक बिल्ला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरे का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बड़, करहूं एक विश्वास। पई हैं सुख सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहाई कल कंठ कठोरा। हंसहि बकदा दुर्चात कही, हंसहि मलिन खल विमल बत कही। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रस एहु। भाषा भनित मोरी मति मोरी, हंसवे जो हंसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति न सामुझि नीति, तिनहि कथा सुनि लागी फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कह मधुर कथा रघुबर की। राम भगत भूषित जिया जानी, सुनिहि सुजन सराहि सुवानी। कभी न होई नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अरथ अलंकृति नाना,
छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण निविधि प्रकारा, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाऊं लिखी कागज कोरे। तुलसीदास जी फिर लिखते हैं कि दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी एक कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इसलिए ये हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको एक कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान और श्री भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरिहर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें ही श्री रघुनाथ जी की एक कथा मीठी लगेगी। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है। यहाँ मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, तो विचार सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कवि तुलसीदास की जय।